एक साल से खिसकी रहा है ये पुल। नहीं, कितना टाइम लगेगा इसको? देखो ऐसा एक साल से सर पता क्या होता है? एक साल मेरी बात सुनो, आपने आपने बात सवाल सुना समझ दी, गया अभी ना? मेरा क्वेश्चन है, अभी मैं पूछता हूँ आपको। एक साल से जब भी आपका दिल करता है ब्रिज जा रहा है, क्यों जा रहा है वो आपको बताना चाहिए सरकार को। कि आप हमारे पब्लिक की ग्रेवियंस को आप समझ रही हैं और उससे एक्नॉलेज कर रहे हैं। हमने शायद मैंने आपसे एक महीना पहले हमने बात की थी, आपको इफ यू रिमेंबर यू वर स्टैंडिंग ऑन द नेक्स्ट सर की होगी, कोई तो बात बहुत सारे नहीं। लोग लेकिन आए सर मिले जी हमसे। यही हम लोग चाहते थे कि जो हमारी पब्लिक की सफरिंग है एटलीस्ट कोई उसको एक्नॉलेज करे, कोई समझे कि पब्लिक क्या किस चीज़ से गुजर रही है। सर इतना हम लोग अपनी अपनी ड्यूटी निभाते हैं एक कॉमन मैन, उसके बाद हमें अपनी ड्यूटी निभाने के बाद अगर हमें ये दिन फेस करना पड़े, आज हम लोग यहाँ पे खड़े हैं तो मैं अपनी शॉप बंद करके, कोई अपना काम बंद करके, कोई आप भी अपना काम छोड़ के आए हैं सर, है ना। तो ये हम लोग अभी हमारी पेशेंस का लेवल पूरा भर चुका था और मैं आपकी बात एक्नॉलेज करता हूँ। वी आर नॉट हेयर टू क्रिएट डिस्प्यूट, वी आर हेयर टू सॉल्व द डिस्प्यूट, है ना। एंड डिस्प्यूट इज दैट कि सिंस लास्ट 1.5 मंथ कॉमन मैन इज सफरिंग। एक छोटा बच्चा, एक बूढ़ी औरत। सर मैं आपसे बताना चाहता हूँ, आई एम वेरी पेंट। एक लेडी कल मैंने देखी, यहाँ पे पिछले कल की बात है, जो 10 कदम नहीं चल सकती, शी हैज़ क्रॉस दैट ब्रिज। उसने लेडी ने अपनी मोटापे की अपनी जो मैंने आई यूज रॉन्ग वर्ड, उसने अपनी जो फिजिकल हेल्थ है उसके इन स्पाइट ऑफ दैट शी हैज़ क्रॉस द ब्रिज। और मैं आपकी बात से बड़ा आज मुझे अच्छा लगा बात सुन के कि आप हमारी पब्लिक के ग्रेवियंस को समझ रहे हैं। एक सेकंड के लिए आपको एक सेकंड के लिए रोकूं मैं। देखो ऐसा है, इस ब्रिज के ऊपर से 2 ही गाड़ियां नॉमिनेटेड है ना ऑफिशियली। एक मेरी कि मुझे भी इमरजेंसी में दाएं बाएं जाना पड़ता है, और आप यकीन करना मैं सबसे पहले आकर के गाड़ी वहां रोकता हूं, पहले रोक करके अपने उसको ब्रिज को देखता हूं। वहां हमने कुछ मार्किंग कर रखी है कि ये कहीं और तो नहीं स्लाइड कर रहा है। और जब मैं इस ब्रिज के ऊपर से अपनी गाड़ी से भी गुजरता हूं ना, आई ऑल्सो फील पेन कि सर ऐसा है कि मैं भी आप ही लोगों की फैमिली से हूँ, ऐसे जैसे आपका परिवार है उन्हीं से उठ करके आया हूँ। बस इतना ही फ़र्क है कि मैं इंजीनियर हूँ, मैं आपके यहाँ ड्यूटी करने के लिए आ गया, मेरी ड्यूटी इस प्रोजेक्ट के ऊपर लगी। और तो मेरा रोल है, आई एम गिविंग माई 100%, और आई एम 100% इन एग्रीमेंट विद यू ऑल्सो कि लोगों को जो तकलीफ हो रही है ये बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लोगों का जो आपस में सांझ है, प्यार है, यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ आना जाना बहुत ज़्यादा है। मेरे भी बहुत सारे मित्र हैं। इनफैक्ट मैं जहाँ कॉलोनी में रह रहा हूँ, नीचे कर्नल साहब है, मैं ऊपर रह रहा हूँ। कर्नल साहब कहते हैं हरप्रीत जी देखो ऐसा यार, मेरे बेटे की शादी है, मैंने ज्योति में रखी हुई है, आप निकलवा दोगे? मैं कहा सॉरी मैं नहीं अगर ब्रिज खुल गया तो निकलवा दूंगा, नहीं निकला तो घूम के आना पड़ेगा। सर एक आपसे ये बात पूछना चाहता हूँ कि एक साल से खिसकी रहा है ये पुल। नहीं, कितना टाइम लगेगा इसको? देखो ऐसा एक साल से सर पता क्या होता है? एक साल मेरी बात सुनो, आपने आपने बात सवाल सुना समझ दी, गया अभी ना? मेरा क्वेश्चन है, अभी मैं पूछता हूँ आपको। एक साल से जब भी आपका दिल करता है ब्रिज जा रहा है, क्यों जा रहा है वो आपको बताना चाहिए सरकार को। ये ब्रिज क्यों बंद कर रहे हैं उसके पहले आप बताते हो कि ये ब्रिज जा रहा है। बिल्कुल, विदाउट इन्फॉर्मेशन हम कोई काम नहीं करते। पहली बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मैं आपका सवाल समझ गया। देखिए सर ऐसा है, मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि लास्ट ईयर जो ब्रिज के अंदर जो स्कावर नीचे गया वो 12 मीटर तक गया, इस बार 16 मीटर तक है स्कावर। और आपको एक चीज़ और बता दूँ कि हम अपना जो वेल बना रहे हैं सिर्फ यहाँ से लेकर के P6 तक बना रहे हैं। P6 से लेकर के आगे वेल नहीं बना रहे अभी, अपने वेल रेलवे बना रही है। रेलवे ने क्या किया हुआ है कि अपना डिज़ाइन चेंज कर लिया। एक मिनट के ये इस चीज़ को भी समझिए, कोई मेरा रेलवे के साथ भी डिस्प्यूट नहीं है। जब ये ब्रिज या प्रोजेक्ट ये कंसीव हुआ तो ये पुराना ब्रिज था, ब्रिटिश इरा का बना हुआ, 1926 का ब्रिज बना हुआ था। तो ये NHAI ने जब कंसीव किया तो उन्होंने एक कंडीशन रख दी NHAI के सामने कि जितने मेरे पिलर हैं आप अपने पिलर उसके सामने रखोगे। उसका रीज़न क्या है कि आप अपने पिलर अल्टर नहीं करोगे। अल्टरेशन का मतलब ये है कि ऊपर से पानी आए तो एडीज डेवलप होती है। एडीज का मतलब है पानी घूमता है। तो मेरा ब्रिज ऑलरेडी पुराना है। उन्होंने हमें ये कंडीशन रख दी, उन्होंने कहा कि तब हम आपकी DPR को अप्रूव करेंगे। ठीक है जी, हमने उनकी बात को मान लिया। मानने के बाद अब उनका ब्रिज गिर गया। ठीक है सर, गिरने के बाद हमने डिज़ाइन अभी भी वही रखा जो उन्होंने हमें सुजेस्ट किया। और उन्होंने क्या किया, अब एक गलती उन्होंने और कर दी यहाँ पर, जिसके लिए मैंने अपनी रिजर्वेशन हर प्लेटफॉर्म पे दी है। उन्होंने अपना यहाँ भी 23 मीटर स्पैन बढ़ा दिया, उधर भी 23 मीटर स्पैन बढ़ा दिया। उन्होंने मेरे ब्रिज को फिर से डेंजर में कर दिया। अब मुझे नीचे प्रोटेक्शन वर्क और ज़्यादा करना पड़ेगा दोनों केसेस में, जबकि उनको अपनी लेंथ इंक्रीज नहीं करनी चाहिए थी रेलवे को। अगर वो कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, ये तो नहीं ट्रीटमेंट करना चाहिए हम हिंदुस्तान के प्रवासी हैं कि सारा पाकिस्तान और हिंदुस्तान हम अपने हिंदुस्तान में ही करेंगे, ऐसा तो नहीं करना चाहिए ना। दूसरी चीज़ है कि उन्होंने अपने ब्रिज की वेल की डेप्थ रखी 37 मीटर, वो जो जहां बिल्कुल मेरे पानी के आगे आ रहा है ना, बिल्कुल फर्स्ट वाला 37 मीटर। जब उनको ये पता लग गया कि मैं आगे प्रोटेक्शन वर्क कर रहा हूं, उन्होंने उसको कम करके 27 कर लिया। उन्हें पता कि मेरा ब्रिज गिरना ही नहीं, जब इन्होंने प्रोटेक्शन वर्क कर देना आगे।
तो मैं भी अभी तक अपना डिज़ाइन P6 से लेकर के P16 तक की डिज़ाइन कर पाया हूँ, उससे आगे नहीं कर पाया। मैं करना चाहता था, लेकिन फिर इस साल के फ्लैश फ्लड ने उसको और नीचे ले गया। वो नीचे ले गया तो अब मुझे अपना जो वेल था 27 मीटर की बजाय हो सकता है 34 मीटर तक ले जाना पड़े। इसलिए जो आपका सवाल है, हम हर एक चीज़ के ऊपर वॉच रखे हुए हैं, हर एक चीज़ बता रहे हैं। लास्ट ईयर जो उसने अटैक किया था, उसने P1 P2 को डैमेज किया था। इस साल मेंडरिंग करके उसने A1 को हिट किया। A1 के पीछे जो वॉल है ना सर, वो वॉल किसी भी वेल के ऊपर नहीं खड़ी हुई सर, वो वॉल एक जमीन पे खड़ी है। सर मेरा एक और क्वेश्चन, आपकी एक हमारी बाइक जाने पर पुल जा सकता है, इसकी कोई आप जो बंद किया है उसका कारण ये है, पर मेरे को ये बताओ कि जब इसमें 40 टन के हैवे चलते हैं ऊपर से, तब किसके था नहीं? आपसे एग्री करता हूँ, 1 मिनट के लिए। और 3 कट्ठी चलती है, एक चलती है, एक और हम इसके रिलेटेड मेरा एक नहीं चलती है, 3 गाड़ी इसके रिलेटेड आप इस तरफ आइए ना, आप इस तरफ आइए। इसके रिलेटेड मेरा भी ये एक क्वेश्चन है कि सर यहाँ 90 मोटरसाइकिल आ रहे हैं, उसमें से 10 जाते हैं जी सर। कोई बोल रहा है मैं इमरजेंसी है, कोई मेल मिलाप करके जाता है। जी हम जाते हैं, जैसे आपका आदेश है उसको हम मान रहे हैं। ठीक है सर। हम आपके साथ बिल्कुल पूरी मतलब आपके साथ चल रहे हैं। अगर वो 10 भी अगर आपका देश है या एसडीएम का देश है, गवर्नमेंट का देश है, तो 10 मोटरसाइकिल भी सर बंद होने चाहिए। अगर एक दिव्यांग बच्चे को उठा करके वहाँ से वो बच्चे को उठा करके वो पैदल जा रहा है, तो उसके लिए सर एक पुलिस बड़ा या एक एसडीएम की वाइफ या एसडीएम या एक यहाँ एनडीआरएफ का है वो या आर्मी के व्हीकल सर 10-10 व्हीकल इकट्ठे आते हैं। यही सर यही बात है। मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ व्हीकल सर बंद मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। वो भी बंद होना चाहिए। मेरे को अगर हमारी पहुंच नहीं है, मैं सर 1 मिनट उसका भी जवाब देता हूँ। बेसिकली तो जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमने भी उनको जो चिट्ठी हमारी लिखी हुई है उसमें बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि लाइट व्हीकल, मोटरसाइकिल, हैवी व्हीकल सब बंद रहे हैं। ठीक है सर। उन्होंने मुझे आज से 25 दिन पहले रिक्वेस्ट की थी, एसडीएम दोनों, इधर के भी एसडीएम साहब ने, इधर के भी एसडीएम साहब ने, कि हरप्रीत जी आप दोनों तरफ एक कैमरा लगवा दो, तो उसका जो डिटेल है वो हमें दे दो, शेयर कर दो, ताकि हम उसको मॉनिटर करेंगे। मैंने कैमरा लगवा दिया। अब सर देखिए ऐसा है कि आप इस चीज़ को समझिए कि मैंने जो वर्नेबिलिटी है ब्रिज की या जो तकलीफ है, जो इन्होंने भी क्वेश्चन किया मेरे को, हम उनको बार बार ब्रीफ कर रहे हैं। अब ऐसा है कि आपके कांगड़ा के डीसी साहब आज से 10-12 दिन पहले यहाँ आए थे। जिस दिन आपके हिमाचल के सीएम साहब आए थे, उस दिन वो मेरे को मिलके गए हैं ब्रिज के ऊपर। उन्होंने भी यही सवाल एज ए लेमैन में से पूछा था कि हरप्रीत जी क्या इशू है यार, बहुत सारा प्रेशर हमारे। मैं उनको नीचे ले गया, वहाँ नीचे ले जाने के बाद मैंने उन्हें ये दिखा दिया। मैं 70 mm अंदर सरक गई हैं सर। ये एक्चुअली इसका कोई फाउंडेशन नहीं होता, मट्टी पे रखी होती है ये। दिस इज ओनली ए प्रोटेक्शन वर्क, विंग वॉल है। ब्रिज नहीं कभी भी गिरेगा आपका, ये मैं आज भी कह रहा हूँ सर, ब्रिज नहीं गिरेगा। ये ब्रिज तब गिरेगा सर अगर हम आगे की वॉल जो है नहीं लगा पाते किसी भी रीजन से, अगले साल और नीचे डैमेज कर सकता है। तो फिर उस केस में क्या होगा कि जो आपके 4 पिलर के ऊपर ये ब्रिज खड़ा हुआ है, कोई भी एक पिलर जो वीक हो जाएगा, जो नीचे वेल का प्लग है उसमें पानी टच कर जाएगा, तो ऊपर से केव हो जाएगा। केव का मतलब है थोड़ा दब जाएगा, गिरेगा नहीं। लेकिन उस केस में क्या है, इसका एक ही रेमेडी है कि चारों के चारों एक सेगमेंट पूरा निकालना पड़ेगा। ठीक है सर। जो आपका क्वेश्चन है, मैं फिर कहता हूं कि यहाँ से जो लोग तकलीफ में हैं, अब जो तकलीफ में है, जैसे आप भी बता रहे हो तकलीफ वाले लोग हैं, जैसे एक वो माता जी उस दिन यहाँ से निकले, वो नहीं चल पा रहे थे। तकलीफ वाले लोगों के लिए सर ऐसा है कि आपकी हम सबकी सिंपैथी है, होना तो नहीं चाहिए, बिल्कुल भी रिस्क है। मैं आपको ये बात कह रहा हूँ कि मैं स्पेशली उधर पंजाब पुलिस के लोगों को भी बोलता हूँ कि मैं यहाँ पर जो लोग खड़े होकर के फोटोग्राफ कर रहे हैं ना, मैं कहा जी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मैं मैडम को भी बोला वहाँ की, मैं कहा जिस दिन ये नीचे स्लाइड कर गया ना, इसके ऊपर जितने आदमी खड़े होंगे सारे जाएंगे इसके साथ, कोई नहीं बचेगा उसमें, सारे अंदर लिपट जाएंगे उसके। तो फिर वो कहते, वो बार बार बेचारे वहाँ से रोकते हैं, लेकिन लोग फिर भी आते हैं, फोटो भी खींचते हैं, वहाँ खड़े भी होते हैं। अब हम तो आपके साथ हैं, हम आपकी तकलीफ भी समझ रहे हैं। सर आपकी एनएच की कितनी गाड़ी जा सकती है ऑथराइज की आपने जाने के लिए? 2 गाड़ियाँ, सिर्फ 2 गाड़ियाँ। एक मेरी गाड़ी ऑथराइज है, एक यहाँ जो नीचे वॉल बना रही है कंपनी, उसकी गाड़ी है। मेरी ना हाँ, लेकिन एक चीज है सर, एक मिनट सर, एक चीज है, अगर कोई, अब मान लीजिए कोई फ्लैश फ्लड हो जाता हो और वो जो नीचे वर्टिकल कट है, जो हम वर्टिकल कट को ही सेव करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी के लिए अभी हमने करीब 5000 क्यूबिक मीटर कंक्रीट भी वहाँ लगाई। मान लीजिए कि वो एकदम से फिर स्लाइड करके नीचे आ जाता है, तो मेरी प्रॉब्लम क्या है, मेरा प्लांट ही, ठीक है, ये सामने प्लांट है, तो मुझे तो मटेरियल ऊपर ले जाना ही पड़ेगा उसके इमरजेंसी। वो नहीं बात कर रहे हैं हम। हाँ जी। गाड़ियाँ आपकी हैवी जाए भी उसके रिपेयर करने के लिए। हाँ जी। जब हम बच्चों के लेके जाते हैं ना ब्रिज से, हाँ जी। एनएच की गाड़ियाँ जाती, वो 10 बंदे बीच में, 5 बंदे बीच में, पूरी धूल उड़ाती जाती गाड़ी। इतना दुख होता ना उस टाइम, दिल करता मेरी देखो प्रशासन सामने ही खड़ा है सर, बिल्कुल मेरी साहब से भी रिक्वेस्ट है
कि ऐसी अगर कोई गाड़ी जा रही है उसे ना जाने। मैं आपके सामने कह रहा हूँ। सर एक और काफी व्हीकल जा रहे हैं फालतू में, कोई बंद कर दिया गाड़ियाँ जा रही हैं या नहीं जा रही हैं? आपकी 2 गाड़ियाँ नहीं, बाकी भी कितनी सारी जा रही हैं। सर अभी की बात छोड़ो, आज से 10 साल पहले पुल गिरा तब लोगों ने दुख देखा। मैं तो सरकार से सीधी बोल रहा हूँ कि यदि ये पुल बनाते हो तो उसके लिए प्रोटेक्शन भी रख दिया करो। दिन में अभी सर ने एक छोटी सी बात बताई थी कि एक थाली से सामान निकल रहा है, खाने के लिए सामान निकल रहा है, समझने वाले को बहुत इशारा काफी है। हमारे इस जगह कोई नहीं आता है, पर हम जब ये जो हिमाचल और पंजाब को पुल जोड़ता है, इस पुल में एक ही कमी रही कि कभी ढंग से तो चला ही नहीं है। जब अंग्रेजों ने बनाया था तब लोगों ने आर पार किया। आज से कितना करोड़ खर्चा हुआ सर इधर आके पूछो सर, तुम सामने आओ ना सर। सर आ जाओ देखो सर, ऐसा मेरी बात सुनिए सर, एक मिनट। उसके लिए कितना खर्चा मैं आपको इसका बड़ा ब्रीफ से जवाब दूंगा। देखो सर, ऐसा है, बहुत सारे पहले तो मीडिया के ये साहब लोग मेरे पास रेगुलर आते हैं और 2-3 और मेरे पास रेगुलर आते हैं, ठीक है, आने भी चाहिए सर। और जबकि सारे सवाल जवाब का देने का जो प्रोरोगेटिव है वो पीडी साहब के पास है, वेरी फ्रैंक। लेकिन मेरी कंपनी ने मुझे कह रखा है कि हरप्रीत जी कोई बात नहीं, आप वहाँ पर हो, आप हमारी कंपनी के पुराने आदमी हो, आप सबसे मिलो। और जब मेरे पास आया, बहुत सारे लोगों को ये मिसकंसेप्ट था जो आपने पूछा। कुछ लोगों ने कहा ये 80 करोड़ रुपए खर्च कर दिया। एक मिनट, कितना खर्चा होगा? पिछली बार कहते थे 80 करोड़ रुपए खर्च कर दिया, लोग कहते थे। मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ सर, 6.5 करोड़ रुपए पिछली बार खर्च हुआ। देखो, मैं यहाँ कोई चैरिटी करने नहीं आया। इस ब्रिज की मेरे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सिर्फ जो क्लियर लाइन लिखी हुई है शेड्यूल बी में कि मैंने इसकी माइनर मेंटेनेंस करनी है। माइनर मेंटेनेंस को नीचे ब्रीफ किया हुआ है कि अगर कोई रेलिंग टूट जाएगी, कोई बेरिंग में प्रॉब्लम आ जाएगी, या इसके अंदर कोई स्ट्रिप स्टील जॉइंट में प्रॉब्लम आ जाएगी, मैंने वही रिपेयर करनी है या पेंट करना है इस ब्रिज। मेरी और इसकी ब्रिज के ऊपर, एग्जिस्टिंग के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है। क्यों? क्योंकि डीपीआर कंसल्टेंट ने जब इसको डीपीआर बनाया, उसने कहा कि ये ब्रिज इंटैक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरीके से आगे 15 वाला ब्रिज और 1-2 ब्रिज और है, उस पर लिखा है कि इस पे मैंने माइनर रिपेयर करनी है। लेकिन अगर इस ब्रिज में कोई प्रॉब्लम आएगी या उनमें कोई प्रॉब्लम आएगी, दैट विल फॉल अंडर चेंज ऑफ स्कोप। तो मैंने, एक मिनट बात सुनिए, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। तो वो मैंने लास्ट ईयर जो काम किया, पूरे रिवर के अंदर अपनी सारी मशीनरी, अपना आगे का काम रोक करके किया। मैंने 6.5 करोड़ का काम किया, 6.5 करोड़ रुपए मुझे मिले, मैंने 6.5 करोड़ रुपए आगे अपनी एजेंसी को दे दी। तो बारिश में चला गया। वो देखिए सर, ऐसा है, अभी तो आप एक मिनट, बारिश में चला गया तो चला गया, अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ सर? वही है ना, नहीं सर, काम तो बहुत टाइम से लेट शुरू हुआ ना। एक सेकंड। अब दूसरी बात भी आपको मैं आगे, आप इससे पहले आगे का सवाल पूछे, मैं वो बता देता हूँ।